सो अगेन वेलकम टू ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 3 जनवरी 24 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ये वाला लेवल ब्रेक होने पर जब निफ्टी इतना ऊपर से फॉल हुआ है, देखिए यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर जब आया है सडनली, या तो इस कैंडल पर ही आप एंट्री ले सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब ये कैंडल क्लोज हुई है इससे नीचे इस लेवल से। अदरवाइज आप वेट कीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि यहाँ पर ना ये कैंडल जब क्लोज हो जाए फिर ये रिटेस्ट करेगी, क्योंकि इतना फॉल आ चुका है ना, तो फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, एक रिटेस्ट करता है लेवल को, फिर अगेन फॉल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों ही कंडीशन में मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से अगर हमारा लेवल ब्रेक होता है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या तो या सबसे अच्छा वो ये कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप वेट कीजिए। ठीक है, 5 मिनट के वेट देखिए, या तो आपने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हुई इससे, और आपने यहाँ पे एंट्री बनाई 666 पर, और फिर देखिए आपका टारगेट 50 पॉइंट आपको इजीली मिल गया यहाँ पे। ठीक है, फिर अगेन रिटेस्ट करने गया है और फिर एक और फॉल हुआ है। फिर अगर यहाँ पे आपने इस रिजेक्शन के बाद एंट्री बनाई है तो फिर यहाँ से देखिए आपको एक कितना अच्छा फॉल मिला है, और जो हमारा टारगेट था ये वाला, ये एकदम अचीव हुआ है। यहाँ से देखिए, जब मैंने बोला था ये लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा लेवल ये रहेगा, ये टारगेट अचीव रहेगा। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ये लेवल रहेगा हमारा टारगेट, तो फाइनल टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए मार्केट में नीचे फॉल आए तो कोई बात नहीं, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। फिर साइडवेज रहा है ये। ठीक है, साइडवेज रहा है उसके बाद कुछ टाइम तक, तो हमें अपना टारगेट अचीव होने के बाद ईजिली हमें मिल गया है अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे या तो 5 मिनट कैंडल जब क्लोज हो जाए फिर रिटेस्ट करने के बाद, रिजेक्शन के बाद फिर शॉर्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे फिर हमारा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है ना, फिर उसके बाद साइडवेज रहा, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट कभी ऊपर नीचे फिर इस तरह से रहा। ठीक है, तो फिर अब कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। और ऐसे ही सेम मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था। देखिए बैंक निफ्टी में आपको बोला था कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ऊपर की साइड तो हम फिर बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे देखिए ये इसने कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन, ये वाली जो लाइन थी इसको इसने ब्रेक किया और फिर रिटेस्ट किया उसी लेवल पर, फिर वहाँ से फॉल मिला है हमें, और हमारा टारगेट ये था और ये टारगेट अचीव हुआ है हमारा फाइनल। ठीक है, तो हमारे बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो ऐसे एनालिसिस के हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फॉर दिस। ठीक है, तो अब देखते हैं हम निफ्टी में हम कैसे प्लानिंग करेंगे। निफ्टी में हमारी देखिए प्लानिंग क्या रहेगी, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ और करेंगे निफ्टी में, यहाँ से ये। ओके, ये हमारी ट्रेंड लाइन रहेगी निफ्टी में। देखिए अब अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं ओपनिंग देता है, कल जो निफ्टी की ओपनिंग के चांसेस है वो यहीं इसी जोन में होंगे, यहीं के आसपास होंगे। ठीक है, मे बी यहाँ पे हो जाए या इसी यहाँ के आसपास से जो इसके होंगे। अगर यहाँ से नीचे क्लोज करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है ना, इससे नीचे क्लोज होने पर, इसलिए 50-60 पॉइंट के लिए देखिए ये यहाँ पे 64 का है, 644 40 के आसपास, तो आपको इजीली 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे, या 30 पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं 600, ये इस लेवल के लिए 610 तक का आपको लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से। और अगर ये इस लेवल को निकाल देता है 700 को, अगर 700 के ऊपर जाने पर ही आप बाय के लिए ट्रेड प्लान कर दीजिए निफ्टी में। ठीक है, अगर इससे नीचे निकलता है, ऊपर निकलता है, 700 से ऊपर निकलता है, फिर आप बाय के लिए ट्रेड प्लान करिए यहाँ पे, और फिर अपना टारगेट रखिए 50 पॉइंट निफ्टी में। क्लियर है निफ्टी में आपको? ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी इनको रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो लेवल ये है, ये लेवल जो है 400, देखिए जो 650 का लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है, ये जोन जो है ये एक साइडवेज जोन रहता है, अगर इसमें कंसोलिडेट करता है बैंक निफ्टी, इससे ऊपर ऊपर या नीचे इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप देखिए ऑलमोस्ट ये 150 150 पॉइंट्स का लेवल है ये, लेकिन इसमें अगर हम ट्रेड करते हैं ना तो बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, साइडवेज रह जाता है इसी रेंज में। ठीक है, लेकिन अगर इस रेंज से निकलता है, मतलब अगर आप, तो यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि आप इस लेवल पे शॉर्ट करिए अगर आपको कोई ऐसा बियरिश पैटर्न दिखता है। ठीक है, और यहाँ पर बाय कीजिए अगर कोई आपको
बुलिश पैटर्न दिखता है, ठीक है। इस तरह से हम साइडवेज मार्केट में काम कर सकते हैं। बट ये लेवल निकलने के बाद ना 650 का लेवल निकलने के बाद 640 निकलने के बाद हमें इजीली 500 तक के 47,500 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा 550। तो 100 पॉइंट्स हमें इजीली मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो हम अगर ये लेवल निकलता है तो फिर हम इसमें सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन रहेगी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के निकलने के बाद हम और इस लाइन के निकलने, इस हॉरिजॉन्टल का लेवल निकलने के बाद ये वाला और ये ट्रेंड लाइन निकलने के बाद हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। बाय का ट्रेड यहाँ से बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और फिर लेवल हमारा ये रहेगा, ठीक है, फॉर 950, ठीक है। यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस लेवल से 48,000 से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की साइड मूव करता है तो 48,000 से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं जो हमने आपको स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। देखिए सबसे पहला स्टॉक था हमारा एसीसी। तो एसीसी ने मॉर्निंग में तो हमें एंट्री नहीं दी, यहाँ पे एंट्री दी है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री देके फिर ये यहाँ पे देखिए हमारा टारगेट भी अचीव किया है इसने। फिर अगेन ये रिटेस्ट करने आया उस लेवल को, वहीं से ही फिर अगेन ऊपर की साइड गया, तो हमें इसमें प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये ऊपर ही क्लोज हुआ है, ठीक है, जब इसने हमें एंट्री दी है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा जीएससीएल। जीएससीएल ने देखिए मॉर्निंग में एंट्री देती है यहाँ से, लेकिन 5 मिनट के कैंडल का हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एंट्री अगर आपने 1916 की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बनाई होगी एंट्री, तो आपको प्रॉफिट दिया होगा। फर्स्ट 5 मिनट में ही ऊपर गया था, लेकिन फिर ये हमारी 5 मिनट की कैंडल का जो हाई था वो ब्रेक नहीं किया इसने और फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा इंडियन ग्लाइकोल। इसमें भी देखिए 5 मिनट की कैंडल जो बनी उसी ने प्रॉफिट दिया, पहली कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है। देखिए हमारा फाइनल टारगेट अचीव हुआ। अगर आपने 917 की एंट्री बनाई है तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज़ ये मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो न्यू है कि 916 की एंट्री या 917 की स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। देखिए जब कैंडल का प्राइस हमारा पहली कैंडल ग्रीन बनती है, ठीक है, तो हम सेकंड कैंडल पे एंट्री बनाते हैं अपनी। अगर हमारी फर्स्ट कैंडल जो 915 से 916 तक बनेगी उस वो अगर ग्रीन बनी है और हमारे जो प्राइस मैंने बताया उस प्राइस को ट्रिगर कर चुकी है, ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल में ही ग्रीन ऊपर जाने पे एंट्री बनाएंगे। इस कैंडल में हमारी 640 पे यहीं पे एंट्री बनती है, ठीक है, 640 पे। और फिर नेक्स्ट हमारी जो एक दो कैंडल में ही मतलब विदिन 5 मिनट में भी हमारा टारगेट अचीव होता है तो हम निकल जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा टारगेट अचीव हुआ है और हम निकल जाएंगे, ठीक है, तभी अपना प्रॉफिट लेकर फाइनल प्रॉफिट भी हमारा अचीव हो चुका है, ठीक है। तो देखिए आपको ईजिली इसमें भी प्रॉफिट मिला है अगर आप 96, लेकिन अगर हमें 950 फिर हमें एंट्री बनानी होती है 921 पर। 921 पे 950 920 पे जब 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो जाती है, अगर 921 पे हमारे प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, फिर हम या फिर वो कैंडल ग्रीन बननी स्टार्ट होती है, तब हम प्राइस ऊपर जाता है तब हम एंट्री लेते हैं 921 पर, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेते, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉक था भेल। भेल में मैंने आपको बोला था अगर इस लेवल से इस पे कैंडल क्लोज करे 5 मिनट की कैंडल ये ट्रेंड लाइन से नीचे, तो ही हमें सेल के लिए ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, हमें ये लेवल देखने को मिलेगा। बट आप देख सकते हैं सेम उसी वहीं से ही इसने सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन से और ऊपर की साइड चला गया, ठीक है। यहीं पर ही भेल भेल ने यहीं से ही कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, नीचे प्राइस गया, लेकिन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये नहीं कि आप नीचे 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देना है, ठीक है। तभी फिर देखिए आपको यहाँ से इसमें अगर आपने इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा आइसर मोटर। आइसर मोटर में देखिए हमारा लेवल भी ट्रिगर हुआ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी कैंडल बनी, फिर हमारा देखिए लो यहाँ पे ब्रेक होता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर देखिए हमें प्रॉफिट कितना अच्छा होता है आइसर मोटर में भी। तो हमारे ऑलमोस्ट थ्री एक स्टॉक में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, 3 4 में हमारी अच्छी खासा हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कल के लिए जो हमारे स्टॉक्स रहेंगे उनमें कैसा कौन से स्टॉक्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो बैंक ऑफ इंडिया के लिए देखिए लेवल रहेगा ये 115, ठीक है। 115 से ऊपर हम इसे बाय करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको हमें बाय करना है इस लेवल पर, क्लियर है आपको, ठीक है। 15 से इस लेवल से ऊपर बाय करना है हमें इसको 115 से। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 70 पैसे का रहेगा, ठीक है। पहला टारगेट रहेगा 1 रुपये का, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 1.2 रुपये का और फाइनल टारगेट रहेगा 1.3 रुपये का, ठीक है। क्लियर है आपको बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कॉनकॉर्प, ठीक है। कंटेंट कॉर्प में हमें एंट्री लेनी है और कंटेंट कॉर्प में हमारी जो एंट्री बनेगी वो इस लेवल पर बनेगी, ठीक है। ये लेवल रहेगा हमारे लिए, ठीक है। इस लेवल से ऊपर हम इसको बाय करेंगे, ठीक है ना।
कंटेनर कॉर्प को, और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 4 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा हमारा 6 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 7 का, और फाइनल टारगेट रहेगा 8 रुपीज़ का कंटेनर कॉर्प में। ठीक है, इसको हमें बाय करना है कंटेनर कॉर्प को इस लेवल से ऊपर जाने पर 82-83 से ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डिवीज लैब। डिवीज लैब को हमें बाय करना है इस लेवल पर। ठीक है, इस लेवल पर से हम ऊपर बाय करेंगे 4050 के आस 50 पे समझ लीजिए आप। 50 पे हमें 50 से ऊपर, ये 45 से ऊपर हमें इसे बाय करना है। ठीक है, और इसमें हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 20 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा इसमें हमारा 25 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 40 रुपीज़ का। डिवीज लैब में, डिवीज लैब अगर फर्स्ट मिनट में ही हमें एंट्री देता है 916 पे एंट्री देता तो हमें एंट्री ले लेनी है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बाटा। बाटा में देखिए हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, बाटा में हम शेल करेंगे इस लेवल से नीचे। ठीक है, ये लेवल रहेगा हमारा 1595 से नीचे। ठीक है, 95 से नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 7 रुपीज़ का रहेगा, पहला टारगेट 9 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 12 रुपीज़ का रहेगा, फाइनल टारगेट 15 रुपीज़ का रहेगा। क्लियर है आपको बाटा इंडिया? बाटा इंडिया में हमें शॉर्ट करना है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा आईसीआई मोटर अगेन रहेगा कल के लिए, फिर कल के लिए हम इसको फिर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा इसमें 300। अगर ये 385 को नीचे निकलता है, ठीक है, 86 को नीचे निकलता है, तो हम ये शेल के लिए हम इसको ट्रेड प्लान करेंगे आयशर मोटर में। ठीक है, और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 19 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 25 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 37 रुपीज़ का। ठीक है, क्लियर है आपको? और अगर ये यहीं से ही सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड जाना शुरू करे, 5 मिनट के कैंडल ग्रीन बने और यहीं से सपोर्ट लेकर, ठीक है, ऊपर की साइड जाए, तो हम इसको बाय के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से ये जो लेवल है एक, ये यहाँ से ऊपर जाकर ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकता है। ठीक है, यहीं से ये सपोर्ट लेकर फिर यहाँ तक के लिए हमें लेवल्स के दिखा सकता है, ऊपर के लिए भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।